देख सकते हो, एक गोलम, ये दूसरा गोलम और ये तीसरा गोलम मिलके नहीं मार पा रहे यार मेरे को। इतना तक एन्चेंटेड आर्मर है मेरा। शॉर्ट से तो ऐसे ही खत्म हो जा रहे हैं। ये देखो, ये खत्म, ये रह गया, इसको भी मार देंगे। 3 गोलम को अकेला मेरा आर्मर झेल सकता है और मेरी शॉर्ट इनको मार देगी। अब वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या तुम लोग भी ऐसी आर्मर बनाना चाहोगे जैसा कि अभी मैंने तुम्हें दिखाया कि ऐसे गोलम तो तुम्हारा बाल भी बाका ना कर पाए और 2-3 स्वॉर्ड में ये लोग ढेर हो जाएं। तो यही बताऊंगा आज की इस वीडियो में। लाइटर से लेके सारे आर्मर, टूल्स, यहाँ तक कि सील्ड तक में कौन सा एन्चेंटमेंट लगानी चाहिए सब बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मोड स्विच कर लेते हैं और मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्मर से। तो आर्मर में तुम्हें कौन से, हेलमेट में कौन सा एन्चेंटमेंट लगानी चाहिए सबसे पहले ये जानते हैं। तो हेलमेट में तुम लोग लगा सकते हो रिस्पिरेशन 3, बहुत बेस्ट एन्चेंटमेंट बताऊंगा। प्रोटेक्शन 4, थॉर्न्स सबके यूजेस बता देता हूँ। रिस्पिरेशन से होता है कि तुम पानी के अंदर बिल्कुल आराम से सांसें ले पाओगे। फिर प्रोटेक्शन से ज़्यादा हेल्थ मिल जाएगी। थॉर्न्स से अगर कोई तुम्हें मारेगा तो उसको ही डैमेज मिलेगा। फिर एक्वा इन्फिनिटी से भी यही होता है कि पानी में थोड़ी ब्रेथिंग करने में आसानी होती है। अनब्रेकिंग से टूटेगा नहीं, मेंडिंग से एक्सपी से रिपेयर हो जाएगा टूल। ये तुम लगा सकते हो। ये हो जाएगा तुम्हारा गॉड हेलमेट तैयार। ठीक है, गॉड। अब हम बात करते हैं चेस्ट प्लेट की। तो चेस्ट प्लेट में देख सकते हो ज़्यादा कोई मेजर एन्चेंटमेंट थी नहीं चेस्ट प्लेट में। नॉर्मल प्रोटेक्शन फॉर थॉर्न्स, अनब्रेकिंग और मेंडिंग है, जिसके यूजेस मैंने तुम्हें अभी बता ही दिए। तो लगा सकते हो, बहुत अच्छा हो जाता है इससे आर्मर भी तुम्हारा, थॉर्न्स। ठीक है, और फिर अगर एक मिनट टूल्स पे कहाँ जा रहा हूँ अभी मैं। अगर ये सब मैंने बुक कॉम्बाइन कर रखी है। तुम अगर सर्च मारोगे ना तुम्हें सारी बुक मिलेंगी। जैसे कि मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए तो मैं सिंपल प्रोटेक्शन सर्च मार लूँगा और यहाँ से निकाल लूँगा। फायर प्रोटेक्शन वगैरह बेकार होता है। नॉर्मल प्रोटेक्शन तुम्हें हर एक चीज़ से बच जाएगा। ठीक है, और ये जो है लेगिंग्स पे लगेंगी। कौन कौन सी लेगिंग्स पे लगने वाली? सबसे पहला तुम्हें प्रोटेक्शन 4 पता है इसका यूज़। फिर थॉर्न्स का भी यूज़ बता दिया। डैमेज मिलता है सामने वाले को। स्विफ्ट स्नेक, इसका मतलब है कि जब मैं क्राउच करूँगा तो बहुत स्पीड में भाग पाऊँगा। जैसे देखो, मैं लेगिंग्स पहन के क्राउच करके चल रहा हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चल रहा। अब हटा के चलूँगा, देखो कितना स्लो हो गया। तो ये मेजर फ़र्क आ जाता है स्विफ्ट स्नेक की लेगिंग्स के साथ। अब बूट्स पे बहुत एन्चेंटमेंट लगती है, बहुत। ठीक है, कुछ एक्सपेक्शन भी होते हैं, जैसे कि बूट्स में तुम प्रोटेक्शन 4 लगा सकते हो। थॉर्न से सोल स्पीड से होता है कि नेदर में सोल वायु में तुम बहुत स्लो भागते हो, पर सोल स्पीड 3 लगाने से बहुत तेज स्पीड हो जाती है तुम्हारी। फेदर फॉलिंग 4, कहीं ऊंचाई से अगर तुम गिरोगे ना तो बहुत आराम से नीचे आओगे, बहुत तो नहीं पर बहुत कम डैमेज मिलेगा। फिर डेड स्पाइडर इसके यूज इतने नहीं है, लगाना चाहो लगा सकते हो वरना ना लगाओ। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा अनब्रेकिंग, मेंडिंग, इनके यूज तो पता है। इससे तुम्हारा बेस्ट बूट्स बन जाएगा। अगर तुम सोल स्पीड की जगह फर्स्ट वॉकर लगाओगे, एन्चेंटमेंट सर्च मारोगे फर्स्ट वॉकर, तो तुम्हें जब तुम पानी में जाओगे तो पानी बर्फ बन जाएगा। ये भी यूजफुल है और सोल स्पीड भी यूजफुल है। तो तुम अपने हिसाब से ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा बेस्ट एन्चेंटमेंट, हेलमेट का, चेस्ट प्लेट का, लेगिंग्स का और बूट्स का। अब हम जाते हैं अपने स्वॉर्ड, एक्स, पिकैक्स और शवल पे। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी स्वॉर्ड पे लगा लेना है शार्पनेस 5, या स्मार्ट 5 भी लगा सकते हो, स्मार्ट नहीं स्माइट। इस स्माइट से होता है कि वेदर वगैरह जो होते हैं उनको तुम जल्दी मार पाओगे, और शार्पनेस से जॉम्बीज, क्रीपर और नॉर्मल एनिमल्स को एक हिट के अंदर डाउन कर पाओगे। ठीक है, सेकेंड तुम लगा सकते हो मेंडिंग का यूज़ पता ही है, और ऐसी अनब्रेकिंग का यूज़ भी पता है। तो ये 3 और लगा सकते हो, और भी एन्चेंटमेंट है। फिर आ जाता है तुम लगा सकते हो फायर एस्पेक्ट। जब भी तुम किसी को मारोगे तो तुम्हें देखो कुक खाना तो नहीं मिला, पर अगर मान लो अब मैं किसी एनिमल को मारता हूँ फायर एस्पेक्ट लगा के, तो मुझे जला हुआ खाना मिलेगा, मतलब कुकड खाना मिलेगा। फिलहाल भाई किस्मत ऐसी है, एक एनिमल नहीं आसपास। अभी यहाँ पे सब भटक रहे थे, कोई बात नहीं, जब मिलेगा बता दूंगा। किसी को भी मारोगे तो आग लग जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। गोलम देखो भाई, इतनी देर में आया नहीं गया, अब आ रहा है ये।
देखो इसको मारा, मेरे को कुकड पॉक चॉप मिला। तो अब मेरे को कुक करने की जरूरत नहीं, किसी को भी मारूंगा, ऐसे गोलम को ही मारूंगा। देखो इसके शरीर में आग लग गई, आग लग गई। फिलहाल तो थोड़ा लेट मर रहा है क्योंकि भी सारी एंचेंटमेंट शॉर्ट पे नहीं लगी। जब लग जाएंगे तो 4-4 हिट में ही मरेंगे। अगला एंचेंटमेंट तुम्हें लगा लेना है, 1 मिनट जरा, नॉक बैक, नहीं लूटिंग लगा लो, ये ज़्यादा अच्छी है। लूटिंग से क्या होगा, मान लो मैंने पिक को मारा था, कितना पॉक दिया, 1 पॉक। अब मैं मार, तो लूटिंग का मतलब तो समझ आ गया होगा कि किसी को भी मारूंगा तो ज़्यादा फूड ड्रॉप होगा। ठीक है, लास्ट तुम लगा सकते हो नॉक बैक। नॉक बैक क्या होता है, मान लो क्रीपर फूटने वाला है, उसको हिट मार दोगे बहुत दूर जाके गिरेगा। गोलम तो साइड नहीं जाएगा दूर, क्योंकि ये भाई लोहे का बंदा है। रुको किसी को स्पॉन करवाता हूँ। वैसे क्रीपर 1 हिट में ही मर जाएगा, नहीं मरा, मरने ही वाला है। देखो दूर चला गया ना, मारूंगा दूर चला जाएगा। ये देखो इतना पास है, ये मारा, इतना दूर चला गया। नॉकबैक का यही फ़ायदा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारी स्वॉर्ड की एंचेंटमेंट। तुम देख सकते हो शार्पनेस की जगह स्माइट भी लगा सकते हो। अगला चलते हैं एक्स की तरफ। एक्स पे देख सकते हो क्या लगवाने, स्माइट फॉर्चून सबसे पहले लगवा सकते हो। अब मैं किसी को मारूंगा तो लूटिंग की तरह ही काम करता है, समझ जाओ, लूटिंग की तरह ही काम करता है ये। फिर लगवा सकते हो स्माइट, स्माइट से इनको डैमेज गंदा मिलेगा। 1 2 3 4, मर जा भाई, मर गया। गोलम पे स्माइट वर्क नहीं करता, उस पर शार्पनेस वर्क करता है। तुम स्माइट की जगह शार्पनेस भी लगा सकते हो। ठीक है, फिर स्माइट के बाद तुम लगा लेना मेंडिंग, इनका यूज़ पता है। एफिशिएंसी 5, एफिशिएंसी 5 से होगा क्या कि हर एक ब्लॉक काफ़ी तेजी में टूटेंगे। ठीक है, लास्ट तुम लगा सकते हो एक्स पे अपने, क्या लगा सकते हो, अपना अनब्रेकिंग। इससे एक्स इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, ज़्यादा ब्लॉक्स माइन करने के बाद भी, मतलब टूटेगी बस, तो इतनी जल्दी नहीं टूटेगी। इन देखो एक एक में जाते, स्माइट का फ़ायदा भी है नुकसान भी है। स्माइट स्केलेटन को एक बार में मार देता है, पर शार्पनेस स्केलेटन को एक बार में नहीं मार पाता। तो फायदे नुकसान दोनों अपनी अपनी तरफ। अब बढ़ते हैं पिकैक्स की तरफ। ये आ गए अपन की पिकैक्स। सबसे पहले लगा लोगे फॉर्चून, डायमंड वगैरह कोई भी लूटिंग की तरह काम करता है, खुल में रखे समझ लो। कोई भी ब्लॉक अगर मान लो तुम तोड़ोगे डायमंड वगैरह तो तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगी। फॉर्चून की जगह तुम सिल्क टच लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अनब्रेकिंग, अनब्रेकिंग का मतलब पता होगा, एफिशिएंसी का मतलब बताया था, और मेंडिंग इसका मतलब भी पता ही है। तो पिकैक्स बन गई तुम्हारी। मोस्ट बता रहा हूँ, इससे तो कुछ एंचेंट नहीं होता इन पे। ठीक है, अब हम जाएंगे सवल के पास। सवल बहुत अच्छा होता है और इसके लिए एन्चेंटमेंट भी बेस्ट होनी चाहिए। देखते हैं जरा इसके लिए क्या एन्चेंटमेंट है। तो तुम्हारी सवल पे एन्चेंटमेंट लगती है, ये सारे मैं दिखा देता हूँ। मेंडिंग, इनका मतलब पता ही होगा, और कुछ नहीं लगता इन पे। अनब्रेकिंग, सिल्क टच, हाँ सिल्क टच मतलब बताना पड़ेगा मुझे, उसका मतलब नहीं पता होगा। अगर मैं कोई नॉर्मली ब्लॉक तोड़ता हूँ तो मेरे को मिलता है, सिल्क टच की जगह तुम फॉर्चून लगा सकते हो। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल ब्लॉक तोड़ूंगा मान लो तो मेरे को मिलेगा डर्ट। ठीक है, पर अगर मैं इस सवल से तोड़ूंगा तो मेरे को ग्रास ब्लॉक का एज इट इज़ ग्रास ब्लॉक मिल जाएगा। ये होता है सिल्क टच का फ़ायदा। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे टूल्स। अब हम बढ़ते हैं अपने मेस की तरफ। मेस का एन्चेंटमेंट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। बेस्ट एन्चेंटमेंट है ये, अनब्रेकिंग, विंड बर्स्ट, डेंसिटी, मेंडिंग। विंड बर्स्ट मतलब होता है मान लो कोई भी है, कोई भी मतलब कोई भी एक स्पॉन करना पड़ेगा फिर मुझे। ये रहा हमारा, ओ भाई गोलम दादा। इसको जब मैं कूदक के मारूंगा तो मैं उछल जाऊंगा, नॉर्मली मेरे में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये फ़ायदा। और डेंसिटी का घनत्व कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में। इसका मतलब है कि ज़्यादा डैमेज मिलेगा इससे। ब्रीचिंग भी लगा सकते हो, पर डेंसिटी बेस्ट है। ठीक है, इसका मतलब जब तुम्हें 50,000 चल जाएगी तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया मेस के ऊपर। मेस को भी तुम ऐसे सिंपली एंचेंट कर सकते हो। अनब्रेकिंग, विंड बर्स्ट, डेंसिटी। मैंने कहा बढ़ते अपने बो की तरफ। मोस्ट पावरफुल बो बनाना सिखाऊंगा। तो तुम्हें बो निकाल लेनी है, मोस्ट पावरफुल बो है। लाइक कर देना इसके लिए। सबसे पहले इन्फिनिटी लगा देना, एक एरो अनलिमिटेड टाइम्स चलने वाली है तुम्हारी। ठीक है, इन्फिनिटी की जगह तुम मेंडिंग लगा सकते हो। ठीक है, दोनों साथ में नहीं लगेंगे। अनब्रेकिंग लगा लेना, जल्दी तुम्हारी बो टूटेगी नहीं। फिर लगा सकते हो तुम पावर 5, इसमें पावर अलग लेवल की आ जाएगी। अब एक एरो में कोई भी ढेर कर दोगे तुम किसी को भी। ला फिर आता है फ्लेम। फ्लेम से क्या होगा, फ्लेम से होगा ये, अब तुम्हारी एरोज से जलती हुई एरोज निकलेंगे, देख सकते हो। एक एरो, वो भी जलती हुई 50 एरो छोड़ सकती है अब। और लास्ट तुम लगा सकते हो पंच 2।
पंच 2 से होगा ये कि मान लो कोई भी मॉब है, एट एनी मॉब, मिल जाओ भाई कोई मॉब। ये रहे हमारे के पे भाई साहब। इसको अगर तेजी में मार दिया मैंने मर ही जाएगा। थोड़ा नॉर्मल शॉट मारता हूँ। जब इसको मैं मारूंगा थोड़ा नॉर्मल शॉट तो देखो ये भाई यहाँ पे गड्ढा था। 1 मिनट कहीं से मैं लाता हूँ। ये रहा ज़ॉम्बी भाई, ये देखो या हल्का, अरे हल्का सा मारूंगा कितनी दूर जाके गिर गया ऐसे इसको। ये देखो अब नॉर्मल एन्चेंटमेंट देख सकते हैं हम। जैसे इलाइट्रा हो गया, इलाइट्रा पे क्या लगाओगे, ट्राइडेंट पे क्या लगाओगे, चलो ये देखते हैं। तो अगर तुम्हें ट्राइडेंट तुम्हारे यूज के लिए होना चाहिए, अगर रिपटाइड में उड़ने के लिए चाहिए तो ट्राइडेंट के अंदर रिपटाइड लगा लेना अनब्रेकिंग मैंडिंग के साथ। अगर तुम्हें किसी पे अटैक करने के लिए चाहिए तो तुम लॉयलेट और चैनलिंग लगाने ला। लॉयलेट से होगा कि ट्राइडेंट कितनी भी दूर फेंक दोगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और चैनलिंग से होगा कि इनके ऊपर थंडर गिर जाएगी। ये भी मार के दिखाता हूँ। वोरा क्रीपर, इसके ऊपर थंडर के बाद भाई बच गया ये। आज मेरा ट्राइडेंट भाई की किस्मत है, मेरा निशाना कच्चा है, किसकी किस्मत अच्छी है भाई। भाई 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 बहुत तगड़ा भाई तू, तेरी किस्मत। रुक जाओ, उसको मारूंगा मैं क्रीपर को ढूंढ रहा था, ये आ गया। नहीं यार ये छुप जाते हैं यहाँ पे। 1 मिनट रुको, यहाँ पे कोई लाता हूँ मैं। ये देखो, अरे भाई 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 छुप मत जाइयो। 1 मिनट, थंडर का वेदर है भी। ये देखो ये रहा हमारा क्रीपर, इस पे गिरा दी मैंने थंडर। किसी पे भी गिरा सकता हूँ, ये लोग तो छुप रहे हैं। तो एस चैनलिंग वाले ट्राइडेंट का ये फ़ायदा, किसी पे भी लगा सकता हूँ, सिर्फ क्रीपर्स पे नहीं सब पे गिरा सकता हूँ मैं थंडर। देखो देखा। चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं अपने सील्ड का भी बता दूंगा। सील्ड पे अनब्रेकिंग मैंडिंग लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गई एन्चेंटमेंट, बेस्ट एन्चेंटमेंट बता रही हर एक चीज़ की। अब कोई ऐसे एन्चेंटमेंट है नहीं जिसकी नीड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तो चैनल को कर सकते हो, कर दो है सब्सक्राइब और मिल